रीडर खुशी से कैसे हैं आप लोग गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए विद द कैंडल प्रेडिक्शन। एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपका क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। ओके एंड मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। सो और इंस्टाग्राम के आईडी में जरूर फैमिली का हिस्सा बनेगा, वहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके सो या गाइस एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए। अपने पर्सन को पॉजिटिव माइंडसेट से याद कीजिए। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। ओके जस्ट अ सेकेंड देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस रिश्ते में। सो या आपके पर्सन का नाम आप 3 बार इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो करेंटली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी में है ये रिश्ते को लेकर। इनके माइंडसेट और इनका दिल दोनों ही दूसरे दूसरे साइड में चल रहा है। दिल बोल रहा है कुछ करने के लिए, दिमाग बोल रहा है कुछ करने के लिए। सो करंट में ये पर्सन बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में ये पर्सन कभी आगे ग्रोथ कर भी पाएंगे, क्या ये रिश्ता कभी आगे बढ़ भी पाएगा, कि बस इस पर्सन की सोच है वो ही रह जाएगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा करके। करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है थोड़े बहुत कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ज़्यादा ही हद तक होपलेस हो रहे हैं ये रिश्ते को लेकर, क्योंकि इस पर्सन को जो है जितनी चीज़ें वाइब्रेंट और पैशनेट चाहिए ये रिश्ते में इन्हें मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत निराशा महसूस हो रही है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लीस्ट बॉदर हो ये रिश्ते को लेकर। सो दे आर जस्ट थिंकिंग कि आपको इस पर्सन की क्रेविंग भी नहीं होती जितना ये पर्सन आपको मिस करते हैं, जितना ये पर्सन आपको याद करते हैं, फील करते हैं कनेक्शन के लिए। सो आपको ये पर्सन के लिए सच क्रेविंग नहीं होती। यू आर ओके विदाउट दिस पर्सन प्रेजेंट, यू आर चिलिंग इन टू योर सेल्फ। पर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है करंट में आपको भी बहुत अधूरापन अकेलापन महसूस होता है जब ये पर्सन की प्रेजेंस आपके रिश्ते से चली जाती है। तो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन भले आउटर साइड से आपको प्रिटेंड कर रहे होंगे कि ये पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता या दे आर चिलिंग इन देयर ओन, सो ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे मुझे करंटली नज़र आ रहा है ये पर्सन को बहुत अधूरापन अकेलापन महसूस हो रहा है अंदर से, बट ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं दे आर ओके विदाउट योर प्रेजेंस। ओके इन्हें तो कोई भी बेटर इंसान मिल जाएगा, शो करने वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। ओके बट इनर सेल्फ से ये पर्सन जो है खोखला महसूस कर पा रहे हैं, ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। आपकी प्रेजेंस के बिना बहुत अधूरापन महसूस हो रहा है ये इंसान को करंटली। इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का कि कितनी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हो सकती थी, ये इंसान की वजह से सब चीज़ें मेस्ड आउट हो गई। सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत रुका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, एक स्टक डाउन वाले फेस में ये पर्सन करंट में महसूस कर रहे हैं। ओके खुद को बहुत ज़्यादा कोसे जा रहे हैं ये पर्सन कि इन्हीं की गलतियों की वजह से आप दोनों के रिश्ते का पैशन ख़त्म हो गया, आप दोनों के रिश्ते की बॉन्ड में जो है दरार आ गई और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आप उनमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आप उनका रिश्ता जो है वर्क नहीं कर पा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की माइंडसेट ओके या ये पर्सन के फैमिलीज, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं ओके, जिसकी वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ओके ये रिश्ते को लेकर। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है आप दोनों की कास्ट रिलीजन्स एथनिक्स अलग है, इसीलिए आप दोनों को जो है प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे करंटली नज़र आ रही है। सो करंट में बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस हो रहा है ये इंसान को अपनी गलतियों को कियों को। ये पर्सन जो है आपके समय माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कौन से बेसिस से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़े, कौन से बेसिस से ये पर्सन फुलफिलमेंट क्रिएट करे, जबकि इसी पर्सन ने सब चीज़ों को ख़राब किया है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है ये पर्सन आगे तो बढ़ेंगे लॉयल्टी के साथ अब, बट ये चाहेंगे कि आप इन्हें अब जो है
समझो और कनेक्शन में आगे बढ़ा जाए, कनेक्शन को एक बेटर कनेक्शन बनाया जाए। जितनी चीज़ें बुरी इस पर्सन ने क्रिएट की, अभी पर्सन चाहेंगे सारी चीज़ों को सॉर्ट करना, सारी चीज़ों में फुलफिलमेंट लाना, पर ये चाहते हैं आप भी इस पर्सन को वो चीज़ों में साथ दो। ये पर्सन को एफर्ट्स तो लेने हैं ये कनेक्शन में, पर इन्हें ऐसा लग रहा है करंटली कि कुछ भी ज़रिया नहीं बचा है आपके टुवर्ड्स अब रीच करने का। सो डेफिनेटली अब आप इस पर्सन को जो है या तो छोड़कर जाओगे, ओके। और ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा लेस डिजर्विंग मान रहे हैं आपके सामने। दे आर जस्ट थिंकिंग कि आप इन्हें बहुत इग्नोर कर रहे हो, या आपको अब वैल्यू नहीं रही है ये पर्सन की अपने ज़िंदगी में एज सच, या फिर आप जो है खुद ही हायर सेल्फ में खुश हो इस पर्सन की प्रेजेंस के बिना। भले ही ऐसा नहीं है, भले ही आप इस पर्सन के लिए तड़पते हो, आपको ये पर्सन की प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में चाहिए, पर इन्हें ऐसा रियलाइज़ होते रहता है कि यू आर ओके विदाउट दिस पर्सनस प्रेजेंस, यू आर इंजॉइंग इन योर ओन एंड यू आर लीस्ट बॉदर, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे करंटली नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा माइंडसेट में नहीं है, सो डेफिनेटली ये पर्सन को तो ऐसा ही लग रहा है, करंट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये स्कैटर्ड एनर्जी है, ओवरथिंक कर रहे हैं कि आप अगर इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, सो इनका इम्पोर्टेंस आप कहीं और तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, टाइम एनर्जी को, या आप किसी और के साथ तो इंजॉय अच्छे से नहीं मार रहे हो, ये पर्सन को आप भूल तो नहीं गए हो। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के माइंडसेट में चले जा रही है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि काश हम पहले ही कनेक्शन को अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर चुके होते, तो आज इतने प्रॉब्लम्स हमें फेस न करने पड़ रहे होते, आज चीज़ें अच्छी होती, हमारे कनेक्शन में चीज़ें इतनी बुरी लेवल की नहीं होती। सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे आके पर्सन को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, बात करना चाहिए, और इन्हें ऐसा लग रहा है जब भी आप जहाँ भी मिलो ये पर्सन आपसे रोक के आपको हग कर ले, आपसे बात कर ले, आपको एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स को, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दे आर जस्ट क्रेविंग फॉर योर लव, दे जस्ट वांट टू हैव अ टाइम स्पेंड, लाइक जैसे आप पास में एक दूसरे के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कडल करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। सो ये पर्सन वापस चाह रहे हैं वो सारी चीज़ों को क्रिएट करना, बट अभी ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉन इंटरेस्टेड, ओके, इन टू दिस कनेक्शन, या आपको अभी उतनी हद तक इंपॉर्टेंस नहीं देनी है रिश्ते में ये इंसान को, या यू आर लीस्ट बॉदर, ओके, यू आर हैविंग मैनी बेटर ऑप्शंस एंड यू आर लीस्ट बॉदर। सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर आप दोनों की ये पर्सन मैरिज तक बात करेंगे या आगे बढ़ते भी है, सो डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि आप और ये कहीं और स्टेट में रहे, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका कुछ तो राजस्थानी कल्चर हो सकता है, ओके, एंड वहाँ पे कुछ फैमिलीज इश्यूज है जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ओके, एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़्यादा ही हो रही है, जिसकी वजह से यू बोथ आर फीलिंग एग्जॉस्टेड इनटू दिस कनेक्शन, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, अब मैं क्या किया जाए। सो थ्रोट चक्रा थोड़ी बहुत वीक होते हुए नज़र आ रही है मुझे, ओके। यू आर हील्ड ऐसे तो 7 चक्रास से, पर कुछ लोगों के लिए थ्रोट चक्रा बहुत वीकर साइड पे है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे करंट में क्लियरली नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो आप हिडन एफर्ट्स डेफिनेटली लगा सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों में जो है एफर्ट्स लगा के रिश्ते के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, ओके। अगर आपको यही इंसान चाहिए, इसी इंसान के साथ अगर आपको आगे बढ़ना हो तो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पास्ट की मेमोरीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों कितना बेहतर कनेक्शन में होते थे, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पास्ट में ऐसी कोई गलतियाँ भी अगर ये पर्सन करते थे, सो डेफिनेटली आप इस पर्सन को हमेशा जो है माफ़ कर दिया करते थे। आप इस पर्सन की बातों को ज़्यादा दिल पे आपको लगती थी, बट देन टू आप शो नहीं करते थे ये पर्सन को भी, एनर्जी को आप जो है माफ़ कर देते थे ये पर्सन को, और आगे बढ़ते थे ये कनेक्शन में। सो दे आर जस्ट मिसिंग दैट कि आप पहले कैसे थे और आप अब नहीं माफ़ कर रहे हो ये इंसान को। यू आर लीस्ट बॉदर इन, ऐसा लग रहा है। भले ही आप जो है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर पॉजेसिव हो, आप जो है, तो करंटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप थक चुके हो ये पर्सन को मौका देते देते, माफ़ करते करते, चीज़ों को अकेले रित से आगे बढ़ाते बढ़ाते। आपको अब सामने से भी कोई एफर्ट्स चाहिए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान भी कोई ना कोई ऐसा एफर्ट दे जिससे हमारा कनेक्शन अच्छे से आगे बढ़ सके। हम अभी कितना एफर्ट लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि एक जन का प्रेयर हम अगर करते हैं तो हम बस प्रेयर्स कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बट अगर हमें 2 जन का एफर्ट्स चाहिए है, सो डेफिनेटली उसके लिए हमें जो है 3D लेवल के एफर्ट्स लगाने ज़रूरी हो जाते हैं। सो करंटली आप अब इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो 3D लेवल की चीज़ों को, जो ये पर्सन आप
को कभी नहीं देते हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस ये पर्सन कभी नहीं देते हैं। सो अब आपको ऐसा है कि अगर ये पर्सन चाहेंगे, मनाएंगे, सच में आएंगे तो ही हम इस इंसान की ज़िंदगी में जाएंगे, नहीं तो अगर हम ये पर्सन नहीं आएंगे तो वी आर इन आर ओन सेल्फ, वी आर चिलिंग इन आर ओन सेल्फ एंड वी वोंट बी बॉदर। ओके, एक ऐसी एनर्जी और माइंडसेट में हो आप, यू वोंट बी बॉदर देन इफ दे आर गोइंग ऑल्सो देन, क्योंकि अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है देन इस कनेक्शन से ज़्यादा आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, आपको अपनी थॉट प्रोसेस माइंडसेट प्यारी है। ओके, अब आपको जो है अपनी सेल्फ अपनी अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। सो इसलिए दैट्स द रीज़न यू आर नाउ लीस्ट बॉदर इनटू दिस कनेक्शन एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मच एनर्जी। ओके, आपने अभी गिवन एनर्जी नहीं है, अभी आपको ऐसा चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए अब चीज़ें करे। ओके, आप अपने पर्सन से चीज़ों को थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, और जब तब भी आपको कुछ कुछ रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सो या चलिए अब हम कुछ मैसेजेस देख लेंगे। ओके, तो करंट में दे आर जस्ट craving for your love guys and getting hopeless कि you won't be come back and your energy is very high into this connection, so you are now least bother and you are enjoying and आपके ज़िंदगी में कोई और इंसान तो नहीं आ गया है। so overthinking वाला फेस भी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का करंटली नज़र आ रहा है, भले आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन ही है, आपने किसी और को एंट्री नहीं दी है, तो इन्हें डेफिनेटली ऐसा लगे जा रहा है कि आपने किसी और को एंट्री दे दी है अपनी ज़िंदगी में एंड यू आर एंजॉइंग। सो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे अब हम। सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग आई कांट स्टॉप। सो यार बहुत खुद को रोक रहे हैं ये कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस पर्सन को इंसल्ट कर दोगे या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर रोक भी नहीं पा रहे हैं खुद को, ऐसी एनर्जी में है। चाह रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ना पर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, प्यार करना भी नहीं रुक पा रहा है इस पर्सन का और चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा ड्यूअल माइंडसेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फीलिंग्स हो चुकी है ये रिश्ते में इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये पर्सन गुड डिसीजन मेकर नहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे है आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट। सो या दे आर जस्ट रियलाइजिंग इट कि आपकी प्रेजेंस जब इस पर्सन की ज़िंदगी में थी तो कितनी सारी चीज़ें हैप्पी थी आप दोनों के बीच की, कितनी सारी चीज़ें वर्क कर रही थी। ओके, एंड दे जस्ट वांट कि पहले जैसी चीज़ें वो सारी वापस हो जाए। ओके, और चीज़ें अब आगे बढ़ जाए वापस से। My favorite places inside your hug. ओके, सो या डेफिनेटली सोच रहे हैं जैसे आप पास्ट में एक दूसरे के साथ कदर करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, वो सारी चीज़ें अभी पर्सन चाह रहे हैं वापस क्रिएट करना, बट ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली अब जो है इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस जाने का नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट मूव्ड ऑन एंड यू आर एंजॉइंग इन योर ओन लाइफ। सो या गाइस, सो अब मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स शो कर दूंगी, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो या मैं आपको यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स शो कर देती हूँ। ये है बॉन्ड ब्रेसलेट। अगर आपके रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप है, डेली कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो पार्टनर से या कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो पार्टनर से, पर वो पर्सन आपका सुन नहीं रहे हैं, आप दोनों का बॉन्ड बहुत वीकर है, थर्ड पार्टीज जल्दी इन्फ्लुएंट हो जाती है, ओके, आप दोनों के ही रिश्ते में बॉन्ड बन नहीं पा रहा है, बहुत वक्त से बनाने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, सो डेफिनेटली इस ब्रेसलेट से आप हील भी रहोगे और ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। बॉन्ड ब्रेसलेट है, अगर आपको एनर्जाइज फॉर्म में मेरे पास से मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं मुझे ये बॉन्ड ब्रेसलेट के लिए। ओके, यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी अपने पर्सन की, आपका पर्सन किस तरीके का है, आपका पर्सन किस टाइप का है, लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से तो लव मिलेगा, ब्यूटी मिलेगी। ओके, ये ब्रेसलेट से आपको आपके इंट्यूशंस भी एनहेंस होंगे। ओके, सो या अब हम ये ब्रेसलेट मैं बता दूंगी, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है ये। ओके, आपको मनी मैग्नेट की तरह भी ये ब्रेसलेट काम करेगा, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। आपके वर्क में बहुत ज़्यादा जेलसी वाले लोग आ जाते हैं बार बार, या चीज़ें आपकी बन नहीं पाती है। ओके, चीज़ें करियर में बनने से पहले ही ख़राब हो रही है, सो डेफिनेटली ये ब्रेसलेट आप वेयर कीजिए, आपको बहुत अच्छा एनहेंस होगी ग्रोथ और आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो आपको ये एनर्जाइज फॉर्म में ये 2 क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना हो, सो डेफिनेटली आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। ओके, सो या
सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आपको ये क्रिस्टल्स जो है टम्बल स्टोन रिंग वेयर देन नेकलेस हर फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी हो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इंस्टेंट रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगी। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।